अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आई एम सॉरी आई एम लेट. आई हैव टू बी हियर बाय 6 PM शार्प UAE टाइम एंड 7 PM पाकिस्तान टाइम. लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाया, और देर से आने की वजह यह है कि मैं फ़िज़िकल क्लास ले रहा था, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थे और उसकी वजह से लेट हो गया. आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट. आई एम सो सॉरी. एंड हम अपना स्टार्ट करते हैं. आज क्लास 4, चौथी क्लास है हमारी आज. ठीक है, सेशन नंबर 4 और कोर्स आउटलाइन आप सबके सामने नज़र आ रही है. हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर. तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लिस्टिंग्स. एक जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बनी हुई लिस्टिंग्स हैं, जिसको हम एग्जिस्टिंग लिस्टिंग बोलते हैं, और दूसरी जो हम खुद से लिस्टिंग बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यू लिस्टिंग. ठीक है, एग्जिस्टिंग लिस्टिंग पे जाके जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मी टू जिसको बोलते हैं. न्यू लिस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो कि न्यू लिस्टिंग में जो ज़रूरी होती हैं. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, पिक्चर्स, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन. ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग रिसर्च वर्क करें. रिसर्च वर्क कैसे करना है वो आप लोगों को बताया था मैंने. आई एम जस्ट रिकॉलिंग ऑल द थिंग्स ताकि हम लोग पेस में आ जाएं, कंटिन्यू करें जहाँ से हमने ख़त्म किया था अपना लास्ट लेक्चर. तो क्या करना है आपको, फिर उसके अंदर आपको रिसर्च वर्क के अंदर Amazon.ae पे जाना है, बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करना है. उसके बाद आपको की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि हमेशा रहेगा, पहले भी था, रहेगा और अभी भी है, कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग, क्या चीज़ बेचनी है, मैं क्या लगाऊं. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एवरीथिंग सेल्स, हर चीज़ बिकती है, बट यू शुड नो हाउ टू सेल. और उसकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग कैसे करनी है आपको, यूनिक कैसे बनना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जब तक आपकी लिस्टिंग दूसरों से यूनिक नहीं है तो आपके पास सेल आना बहुत मुश्किल है. ठीक है, अब आप जब रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो आप रिसर्च वर्क का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बस देख रहे हैं जी कैसी लिस्टिंग बनी हुई है, उसमें क्या प्राइस लगा हुआ है, पिक्चर्स कैसी लगी हुई है. आपको ये भी देखना है कि वो लोग लिस्टिंग्स बनाते हुए यूनिकनेस कैसे लेके आ रहे हैं. जब आप इस माइंडसेट से जब आप लिस्टिंग को देखेंगे, देन यू कम टू नो कि उसमें 70% लिस्टिंग्स ऐसी होंगी जो कि बिल्कुल सिमिलर होंगी, एक जैसी होंगी. 30% ऐसी हैं जिसमें, ठीक है, 30% ऐसी होंगी जिसमें आपको डिफ्रेंसिएशन नज़र आएगा, मतलब मुख्तलिफ होंगी उनसे. इसका मतलब है कि यूनिकनेस में फ़ायदा है. अगर आप 70% में चले जाएंगे जिनमें सबकी लिस्टिंग एक जैसी है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का. तो यूनिक बनना है, यूनिक बनने के लिए रिसर्च वर्क करना है, प्रॉपर रिसर्च वर्क करना है. आपको प्रोडक्ट सबसे पहले डिसाइड करने के लिए जो मैंने आपको टिप और ट्रिक बताई थी वो ये है कि कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको, कोई एक कैटेगरी. माई सजेशन इज स्टार्ट विद कैटेगरी इन विच यू हैव इंटरेस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको पसंद है. उससे फ़ायदा ये, जब आप अपना रिसर्च वर्क कर रहे होंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी. जब आप पढ़ रहे होंगे किसी चीज़ को, उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ. जब हम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे और हमसे कहा जाता था खड़े हो जाइए और रीड करें, तो हम खड़े होते थे, रीड कर दिया. अब टीचर ने पूछा जी क्या था, पता है कुछ? नहीं सर, नहीं मैडम, नहीं पता. तो एक होती है रीडिंग ऐसे, और एक होती है रीडिंग समझ के करना. तो हमें जब रिसर्च वर्क करना है Amazon.ae के ऊपर, तो वो समझ के करना है. ठीक है, और मैंने उसके लिए आपको ये बताया था कि आप अपने पास Amazon.ae पे जाके चीज़ों को जमा करना शुरू कर दें एक फ़ोल्डर के अंदर. वो क्यों जमा कर रहे हैं? ताकि जब आप उसको लगाएं न्यू लिस्टिंग के अंदर, तो उसको पढ़ के लगाएं, उसकी प्रूफ रीडिंग कर लें आप. बहुत सारे लोगों ने लिस्टिंग के अंदर, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, सिंपल, सबको ही पता है. ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करते हुए क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई होती हैं, ग्रामर ठीक नहीं होती है, या ब्रांड का नाम आ जाता है. तो जब हम
पास चीज़ें एक फोल्डर में जमा कर लेते हैं, उससे हमें आसानी हो जाती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, ग्रामर ठीक है हमारी, ठीक है, और उसके अलावा उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, कोई ब्रांड नेम तो नहीं आ गया है, सही है। तो वो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको वर्बली बता दिया है, अब आपके साथ मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ जिसमें न्यू लिस्टिंग बनाने के लिए तरीक़ाकार बताया हुआ है कि न्यू लिस्टिंग बनाने के लिए किस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, एंड दे आर द बेस्ट स्टैंडर्ड्स गिवन बाय अमेज़ॉन, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो अपनी आप बेहतरीन लिस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप सबको आवाज़ सही आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ बता दें। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास जो फाइल है वो। अच्छा जी, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये देखें जी, ये हमारे पास 11 पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो बेस्ट लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, एंड स्टैंडर्डाइज्ड बाय अमेज़ॉन। ये अमेज़ॉन ने हमें बना के दिए हैं। एंड इसमें सबसे पहला देखिए लिखा हुआ है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट टाइटल, सेकंड है फीचर हाई क्वालिटी इमेजेस, थर्ड है इंक्लूड थ्री प्लस बुलेट पॉइंट्स, चौथे नंबर पे है क्राफ्ट अ हेल्पफुल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, पांचवें पे है इंक्लूड रेलेवेंट सर्च टर्म्स, सिक्स नंबर पे है कीप योर प्रोडक्ट्स रीजनेबली प्राइस्ड। अभी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बाद में इन डेप्थ आपको समझाऊंगा अभी कि क्या है क्या ये। जिनके समझ में आ रहा है दैट्स वेरी गुड, जिनके नहीं आ रहा उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और जिनको आ गया उनको भी मैं इन डेप्थ मजीद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नंबर 7 पे लिखा हुआ है इंक्लूड प्रोडक्ट्स दैट आर इन स्टॉक, 8 पे है एडिंग ए प्लस कॉन्टेंट टू योर प्रोडक्ट। आठवां पॉइंट जो है इसको हम अपनी लिस्टिंग पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ए प्लस कॉन्टेंट जो है ये उनके लिए होता है जिनके पास ब्रांड्स हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम जब काम करने जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो दो तरह की कैटेगरीज है काम करने के लिए। जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, एक है ब्रांडेड, एक है नॉन ब्रांडेड, अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो हम जो काम कर रहे हैं वो वाइट लेबल नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसपे ब्रांड नहीं है। तो उनमें क्या होता है, अमेज़ॉन हमें ये ए प्लस कॉन्टेंट जो 8वें नंबर पे लिखा हुआ है ये हमें नहीं देता है। हमारे पास अगर ब्रांड है तो देन वी कैन यूज दैट। एनीवेज, ये इससे ये फायदा ये होता है कि ए प्लस के थ्रू आप वीडियोस लगा सकते हैं अपने पास। नंबर 9 पे आते हैं चूज प्रोडक्ट्स डिस्प्लेइंग द फीचर्ड ऑफर। 10th पे लिखा हुआ है एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स विद अ प्राइम बैज, एडवर्टाइज प्रोडक्ट विद पॉजिटिव रिव्यूज, एंड हाउ टू अप्लाई रिकमेंडेशंस। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से। सबसे पहली चीज 11 वेज टू एनहांस योर प्रोडक्ट डिटेल पेज। यहाँ पे इन्होंने एक ब्रांड फिक्शियस ब्रांड लिया है, देखिए ये लिखा हुआ है वी विल यूज अ फिक्शियस ब्रांड कॉल्ड किचन स्मार्ट। इन्होंने एक ब्रांड का नाम फर्जी दिमाग में बना लिया है, इसका नाम रखा है उन्होंने किचन स्मार्ट, और उसको लेके चल रहे हैं। किस तरह से उसका एक टाइटल बनाएंगे। सबसे पहले टाइटल बनाने के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि टाइटल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, मतलब 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टाइटल में आपने सिर्फ 2 वर्ड लिखे हुए या पूरा पैराग्राफ लिख दिया, 2 वर्ड लिखे हुए वो भी टाइटल नहीं है, पूरा पैराग्राफ लिख दिया वो भी टाइटल नहीं है। तो टाइटल शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड व्हिच इज लाइक सर्चेबल इन अमेज़न कैटलॉग, इन अमेज़न एल्गोरिदम, ठीक है। जो उसके एल्गोरिदम में आके सर्च होता है वो जो जो स्टैंडर्ड पे होती है लिस्टिंग उनको अमेज़न प्रमोट करता है, ऊपर लेके आता है। तो 60 कैरेक्टर, अब 60 का मतलब ये नहीं कि अब आप गिन के लगाएं 60, थोड़ा सा स्ट्रेच करके अप टू 80 तक ले आ सकते हैं आप, ठीक है, बट ट्राई टू मेक इट अप्रॉक्सीमेट 60 तक लेके आए इसको कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग टाइटल बनाया कैसे। देखिए ये मशीन है, ये एक स्मार्ट एस्प्रेसो मशीन है। ये है मशीन जो आपने देखा होगा टच ऑफ अ बटन से इसमें कॉफ़ी निकल आती है, सेंसर वाली मशीन होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने इसकी एग्जांपल ली है और उसके बाद बोला है कि जी हम इसमें काम कर रहे हैं और इसका हम टाइटल बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ ब्रांड इन्होंने लिखा है ब्रैकेट के अंदर, सेकंड में लिखा है प्रोडक्ट लाइन ब्रैकेट में, थर्ड पे लिखा है मटेरियल, उसके बाद प्रोडक्ट टाइप एंड हाइट। अब इन चीज़ों को अपनी लिस्टिंग में आप जब अप्लाई कर देंगे तो आपका भी एक बेस्ट टाइटल बन जाएगा। तो जैसे कि इन्होंने लिखा है यहाँ पे ब्रांड किचन स्मार्ट, अगर हमारे पास ब्रांड नहीं है नो प्रॉब्लम, आप ब्रांड को स्किप कर दें। प्रोडक्ट लाइन लिख दें आप स्मार्ट एस्प्रेसो, जैसे यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट लाइन जो कि स्मार्ट मशीन है, स्मार्ट एस्प्रेसो मशीन है, कॉफ़ी मशीन, तो इसने वो लिखा है। उसके बाद मटेरियल लिखा है, इसका मटेरियल सिल्वर है, एंड देन प्रोडक्ट टाइप एंड हाइट में लिखा है उसने एस्प्रेसो मशीन एंड 15 इंच इज द हाइट।
ये हो गया बेस्ट टाइटल। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जब आप लिस्टिंग अपना रिसर्च वर्क कर रहे होंगे amazon.ae के ऊपर, जो भी चीज़ आपने सिलेक्ट की है वो आप ढूंढ रहे हैं, तो उस वक्त ढूंढते हुए भी आपके सामने बहुत सारे टाइटल्स आएंगे, उनको भी आप दिमाग में अपने याद करते जाइए या एक जगह जमा कर लीजिए, और फिर उसके हिसाब से आप बेस्ट टाइटल भी खुद से भी बना सकते हैं और इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर हाई क्वालिटी इमेजेस। हाई क्वालिटी इमेजेस कैसे और किस तरह लगाई जाती हैं, उसका बेस्ट स्टैंडर्ड जो है वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस यूज इमेज एटलीस्ट 1000 पिक्सल्स। 1000 पिक्सल की आपकी पिक्चर होनी चाहिए। 1000 पिक्सल से कम होगी तो ऐसा नहीं है कि आपकी लिस्टिंग क्रिएट नहीं होगी, लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी, लेकिन वो जूम नहीं करेगी। तो जूमेबल पिक्चर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दी अमेजोन लिस्टिंग। आप जब पिक्चर्स लगाएं तो वो जूमेबल होनी चाहिए, और जूमेबल बनाने के लिए आप चेक कर लें कि वो 1000 पिक्सल की हो। चेक करने का तरीकाकार क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पिक्चर है ये, इसको मैंने राइट क्लिक किया, इसकी मैंने प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया। अब देखिए मैं इसकी डिटेल्स में जाऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 800, तो इसका मतलब ये 1000 पिक्सल की नहीं है, इट्स नॉट जूमेबल। मैं किसी और पिक्चर को चेक करता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ, इसकी मैंने प्रॉपर्टीज ली। नाउ आई चेक दैट इन डिटेल्स। इसी 1448 बाय 1500, मतलब 1000 से ऊपर। 1000 से ऊपर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप ये चेक कर लें कि आपकी पिक्चर की जो क्वालिटी है उसकी रेजोल्यूशन इट शुड बी 1000 पिक्सल्स और मोर देन 1000। 1000 या 1000 से ज्यादा हो, 1000 से कम होगी तो वो जूम नहीं करेगी, लेकिन लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी आपकी। ऐसा नहीं लिस्टिंग क्रिएट नहीं होगी, लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। बट स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहते हैं आप, वो क्या जो कि हमारा एम है, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हम अमेजोन के स्टैंडर्ड को फॉलो करें और उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ऑर्डर्स आए हमारे पास, अमेजोन के एल्गोरिदम में आए, एल्गोरिदम में आते हुए अमेजोन हमें प्रमोट करे हमारी लिस्टिंग को, तो इसको फॉलो करना जरूरी है। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेक श्योर योर इमेज आर सेट अगेंस्ट अ प्लेन वाइट बैकग्राउंड। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको चीज बताई थी कि जब आप पहली पिक्चर जो होगी, जब आप फॉर एग्जांपल 5 पिक्चर्स आपने चूज की या 2 या 3 पिक्चर्स चूज की आपने लगाने के लिए, फर्स्ट पिक्चर शुड बी ऑन द वाइट बैकग्राउंड, सफेद बैकग्राउंड पर होनी चाहिए, और उसमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई टेक्स्ट ना लिखा हो कि बाय वन गेट वन फ्री, या कोई मॉडल हाथ में लेके खड़ा हो दिखा रहा हो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। लिस्टिंग आपकी क्रिएट नहीं होगी, सर्च सप्रेस लिखा हुआ आ जाएगा, फिर आपसे बोलेगा वो कि इसको एडिट करके आप ठीक कर लें। वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर लगाएं जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट दिख रही हो, और प्रोडक्ट जो है इट शुड फिल्स एटलीस्ट 80% ऑफ द इमेज एरिया। जो पिक्चर का एरिया है वो 80% हो, उसको कवर कर रही हो। ऐसा ना हो कि हो तो जूमेबल 1000 पिक्सल की भी हो लेकिन छोटी सी पिक्चर हो, तो बड़ी पिक्चर होनी चाहिए जो वाज़ेह दिखे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिखाई है, देखें यहाँ पे इन्होंने कर्सर लेके आए हैं, तो ये जूम करके बड़ा हो गया। ठीक है, ये दिखा रहा है कॉफी कलर कैसा है, इसकी नूजल्स कैसी हैं, 2 नूजल्स हैं इसके अंदर, नजदीक से दिखा रहा है आपको। ये जूमेबल फंक्शन इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बुलेट पॉइंट्स, जिसको हम अबाउट दिस आइटम भी बोलते हैं, की प्रोडक्ट फीचर्स भी बोलते हैं। इसके 3 नाम है, बुलेट पॉइंट्स, की प्रोडक्ट फीचर, अबाउट दिस आइटम। तीनों का मतलब एक ही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, बुलेट पॉइंट्स। अमेजोन का स्टैंडर्ड ये कि कम से कम 3 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 तक आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 बुलेट पॉइंट्स। यूज दीज टिप्स टू क्राफ्ट योर बुलेट पॉइंट्स। ये देखिए यहाँ टिप्स दी हुई है। बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जब भी आप बुलेट पॉइंट लिखें तो स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। फॉर्मेट एज अ सेंटेंस फ्रेगमेंट, डोंट यूज एंड पंक्चुएशंस। कभी भी जब आप बुलेट पॉइंट लिख रहे हो तो उसमें पंक्चुएशंस और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ना करें। रिक्रिएट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वेयर एप्लीकेबल। सिर्फ और सिर्फ जो अहम मालूमात हैं वो आप बुलेट पॉइंट्स में दें, डिस्क्रिप्शन ना लिखें। अवॉइड प्रमोशनल और प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन। कभी भी बुलेट पॉइंट्स में प्रमोशनल या प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं आती। उसकी एग्जांपल ये कि आप लिख दीजिए बाय वन गेट वन फ्री, या 50% डिस्काउंट, या पहले 30 का था 25 का है, तो ये चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में नहीं आती। ठीक है, इसको अवॉइड करें। अब इसकी इन्होंने एग्जांपल देके दिखाया है कि किस तरह से बुलेट पॉइंट्स लिखे जाते हैं। Here is an example. Let's look at how Kitchen Smart might write bullet points for its espresso machine. पहला देखिए इन्होंने ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है contents, फिर उसके बाद सेकंड पे लिखा हुआ है uses, थर्ड पे है operational conditions, फोर्थ पे है country of origin, और सबसे आखिर में इन्होंने इसके अंदर दी है इसकी डायमेंशंस। तो इस तरह से इसको आप जब अप्लाई करेंगे अपनी लिस्टिंग के ऊपर तो आपके पास भी बेस्ट बुलेट पॉइंट्स बन जाएंगे। कंटेंट्स में देखिए इन्होंने लिखा है फुली ऑटोमेटिक एस्प्रेसो मशीन, ये इसका कंटेंट है। फिर यूजेस में लिखा है ग्राइंड्स बीन्स, ब्रूज स्पेशलिटी ड्रिंक्स एंड प्रिपेयर्स मिल्क फ्रॉथ। फिर उसके बाद लिखा है ऑपरेट्स एट द टच ऑफ अ बटन।
कंट्री ऑफ ओरिजिन क्राफ्टेड इन इटली, डायमेंशंस दे दी इन्होंने इसमें, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारी 4th क्लास है, 4था सेशन चल रहा है और ये तमाम लेक्चर्स जो लाइव फ्री दिए जा रहे हैं, हमारा पाक जोन यूई का एम ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग 1 लाख रुपए कम अज़ कम कमाना शुरू कर दें और इस फ्री लाइव सेशन से फ़ायदा उठा के, जो कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन सी, स्पेशली हमारा फोकस मेन पाकिस्तान पे है, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाइए। और ये जितनी भी क्लासेस लाइव होती हैं, मैं आता हूँ मंडे को, ठीक है, 6 बजे पाकिस्तानी टाइम, हम सॉरी 7 बजे पाकिस्तानी टाइम एंड 6 o'clock यूएई टाइम, ठीक है। तो आप लोग अगर मिस कर भी देते हैं प्रॉब्लम नहीं है, आप पाकिस्तान यूएई ऑफिशियल या पाकिस्तान यूएई का पेज लाइक करें, ये तमाम लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं, आप जाके जब दिल चाहे देख सकते हैं, ठीक है। चलें लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्राफ्ट अ हेल्पफुल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन चौथा नंबर का पॉइंट है, कैसे लिखा जाता है। As a best practice, you should always write description for your product. अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं आपको, डिस्क्रिप्शन जो आप लिखते हैं, 90% ऑफ द कस्टमर्स डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही नहीं है। ये अब तक का एनालिसिस है। जब कोई लिस्टिंग पे आता है और परचेजिंग करता है तो 90% पीपल डोंट रीड द डिस्क्रिप्शन। वो सिर्फ देखते हैं जी, पिक्चर देखी, प्राइस देखा, बुलेट पॉइंट्स देखे, कीमत पसंद आई, ऑर्डर कर दिया। लेकिन उन 10% जो कि देखते हैं, और अमेजोन के स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए हमें डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है और अच्छा लिखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिक बनना है और बेस्ट बनना है। दिस इज व्हाट आवर एम इज। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रीट योर डिस्क्रिप्शन लाइक अ शॉर्ट नैरेटिव, यूज कंप्लीट सेंटेंसेस, चेक योर स्पेलिंग इज ग्रामर एंड बी कंसाइज बट इन्फॉर्मेटिव। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखी हुई है कि स्पेलिंग और ग्रामर का सही होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर ये बताया, आज अभी सेशन स्टार्ट करते हुए ब्रीफली एक्सप्लेन किया मैंने आप लोगों को कि अपने पास एक फोल्डर बना लें, उसमें चीज़ें जमा कर लें। क्यों? ताकि जब आप जमा कर लेंगे तो आपकी ग्रामर मिस्टेक भी निकल जाएंगी। फोल्डर में जब आप वर्ड की फाइल में सब चीज़ें जमा करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब तो वर्ड बता देता है जी आपकी ग्रामर मिस्टेक है या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिए फ़ौरन। और कोई ब्रांड का नाम अगर आ रहा है उसको फ़ौरन डिलीट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप इन मुश्किलात से बच जाएं। नेक्स्ट, अब देखिए इन्होंने लिख के दिखाया है यहाँ पे, हियर इज एन एग्जांपल, गेट अ कैफे स्टाइल ब्रू राइट एट होम इन मिनट्स। सबसे पहले इसने बताया सबसे मेन एडवांटेज इस मशीन का कि जब आपके घर में होगी तो आप विद इन मिनट्स आपके पास कैफे वाली कॉफ़ी मिल जाएगी, जो आप कोस्टा कॉफ़ी या स्टारबक्स में जाके पीते हैं, वो आपको घर पे बैठे बिठाए विद इन मिनट्स मिल रही है। Combining a modern design with classic Italian craft, the Sprat espresso machine is a delight. फिर उसने उसकी तारीफ कर दी मजीद, की बताया कि इटालियन क्राफ्ट है, ये मॉडर्न डिज़ाइन है इसका एंड इट लुक्स डिलाइटफुल, इट्स सिंपल टू यूज़ एंड इजी टू क्लीन। फिर उसके इस्तेमाल बता रहा है। इंसान के फ़ौरन जहन में आती है चीज़ की इतनी बड़ी मशीन है, कैसे मैं साफ़ करूँगा, क्या मुश्किलात होंगी, तो उसने बता दिया उसने। बहुत आसान है इसको इस्तेमाल करना एंड इजी टू क्लीन भी है, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड ऑल्सो डिलीवर्स रिच फ्लेवरफुल espresso drinks whenever you want them, morning, afternoon, evening or all three। फिर बता रहा है आपको जब दिल चाहे आप विद इन नो टाइम, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे आफ्टरनून हो, चाहे इवनिंग हो, जिस वक्त चाहें आप कॉफ़ी आराम से पी सकते हैं घर पे बैठे। द यूनिक मिल्क सिस्टम mixes milk and air in the built-in frothing chamber, adding an irresistible layer of foam to your cappuccino or latte। अभी आपको बता रहा है कि जैसा कि कैफ़े में जब आप जाते हैं तो जब आप वहाँ पे कॉफ़ी बन रही होती है तो उसमें से मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं। बिल्ट इन एयर फ्रॉथिंग चेम्बर होता है एक्चुअली, जिससे फुस फुस की आवाज़ें आती हैं, वो बीट कर रहा होता है मिल्क। तो वो बता रहा है कि इसमें बता दिया सर, डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन ये होती है कि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, कस्टमर को आप फील करा रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन वर्ल्ड में कस्टमर कैन नॉट फील। इन फिजिकल मार्केट जब कोई खड़ा हुआ है, कस्टमर आता है, कोई सेलर है बेच रहा है, तो उसको टच एंड फील करा देता है। अगर उसको कॉफ़ी बेच रहा है तो कॉफ़ी पिला के भी दिखा देता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी आर राइटिंग डिस्क्रिप्शन। जब हम डिस्क्रिप्शन राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम उसको इस तरह से डिस्क्राइब करें कि उसको फील आ जाए कि हाँ जी उसने ये चीज़ देख ली है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इतना ब्रीफली इसमें लिखा हुआ है। देन सबसे आखिर में लिख दिया उन्होंने कि स्लीक सिल्वर कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट्स एनी किचन इम्पोर्टेड। इसकी कंस्ट्रक्शन स्लीक सिल्वर डिज़ाइन इतना आला है कि आपके किचन में एक ये मतलब समझ लें कि एक बहुत ही आला खूबसूरती का वाइस बनेगा। इसको देख के सब लोग तारीफ़ें करेंगे, वाओ व्हाट अ गुड मशीन, इट लुक्स लाइक गुड, ठीक है। तो इन्होंने ये सब लिख दिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें
इंक्लूड रेलेवेंट सर्च टर्म। सर्च टर्म एक्चुअली क्या है? कीवर्ड्स, जिसका बहुत जिक्र होता रहता है, आपने देखा होगा। कीवर्ड्स लोग करते रहते हैं जी, अच्छा कीवर्ड नहीं मिल रहा, कीवर्ड नहीं है तो कैसे हमारे पास ऑर्डर आएगा। तो कीवर्ड कहाँ से हम डालते हैं, कहाँ से हमें किस जगह में लिस्टिंग के अंदर जाके लिखना होता है, उसकी ट्रिक क्या है लिखने की। द मेन थिंग इज दैट हाउ टू राइट द कीवर्ड्स इन अ प्रॉपर वे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट रेलेवेंट सर्च टर्म्स फॉर योर ऑडियंस। Search terms should focus on elements that are most relevant to your product. So aim to include generic words that enhance the discoverability of your product, key features, material, size, use and more. इन चीज़ों का आप अपने दिमाग में रखें तो आपको बेस्ट कीवर्ड मिल जाएंगे। और जेनरिक वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है, रॉकेट नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई जिन दूध नहीं है। जैसा कि लोगों ने बनाया है जी, कीवर्ड्स बड़े मुश्किल होते हैं, उसके लिए हमें कोई टूल्स डालने होते हैं, हमें खरीदारी करनी पड़ती है, हमें परचेजिंग करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आम लेमैन के आम अल्फाज होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। आप खुद सोचें, जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में जो वर्ड आता है वही आप टाइप करते हैं, वो कीवर्ड है। सबसे बेस्ट कीवर्ड वही होता है। जो चीज़ आप लगाने जा रहे हैं, डिस्प्ले करने जा रहे हैं, लिस्ट करने जा रहे हैं, उसके लगाते हुए जो आपके दिमाग में वर्ड आ रहे हैं, सबसे बेस्ट कीवर्ड वही। ठीक है, तो उनको अब ऐड कैसे करना है, लेट्स हैव अ लुक। अब कुछ टिप्स दी हुई है उन्होंने। व्हेन एंटरिंग योर सर्च टर्म्स यूज सिंगल स्पेसेस टू सेपरेट देम। जब भी आप कीवर्ड लिखें तो हमेशा याद रखें कि आपको सिंगल स्पेस देना है, 2, 3, 4 स्पेसेस नहीं देनी है टाइप करते हुए। ठीक है, don't use commas, semicolons, stop words and by etc और subjective claims like best। कभी भी कॉमे का इस्तेमाल ना करें, सेमिकोलन्स ना लगाएं, स्टॉप वर्ड्स नहीं लगाएं, ब्रैकेट्स, हैशटैग्स कभी भी इस्तेमाल ना करें कीवर्ड्स टाइप करते हुए। ठीक है, उससे क्या होता है, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है व्हाई दे आर राइटिंग। जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो हमारी हैबिट है, हम बचपन से सिखाया गया है कि जब आप टाइप करें तो सिंगल स्पेस आपको देके टाइप करना है। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई कि सिंगल स्पेस इसलिए बोला है। और सेकंड, जब भी आप टाइप करते हैं कभी भी ऐसा नहीं करते जी आप कॉमा लगा रहे हैं टाइप करते हुए, आप कोई सर्च कर रहे हैं तो आपने कॉमा लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। आपको सोचें कभी ऐसा होता है? नहीं ना। तो दैट इज द रीजन they are saying that never use semicolons, stop words and by etc best, ये सर्च टर्म्स में नहीं आते। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने कॉमा लगा दी तो कॉमे के बाद जितनी भी आपके कीवर्ड्स है वो सब सर्च इंजन में नहीं आएंगे अमेजोन के, बस जहां तक था आपका वहीं तक ही वो सर्च दिखाएगा। नेक्स्ट, अब एग्जांपल देके दिखाइए इसने। एग्जाम्पल में देखें, ये इसने कीवर्ड्स लिखे हैं, कॉफी, कैपेचिनो, लाते, एस्प्रेसो, फ्रॉदर, किचन, ऑटोमेटिक बेवरेज, बरिस्ता, कैफे। सबसे पहले उसने कॉफी के बारे में लिखा, अपने कॉफी में कौन कौन से फ्लेवर्स हैं वो लिखे उसने, कैपेचिनो, लाते, एस्प्रेसो, फ्रॉदर, किचन, ऑटोमेटिक बेवरेज, बरिस्ता, कैफे। बरिस्ता की टर्म है, बहुत यूज होती है, वो लिखा इसने। कॉफी हाउस, ड्रिप ट्रेड, वाटर टैंक, स्टेनलेस स्टील डिश वॉशर। ठीक है, ये कीवर्ड्स इसने टाइप कर दिए इस तरह से। आप देखिए इस कीवर्ड्स में, इसमें ना तो कोई स्मॉल बड़े लेटर का मसला है, स्पेलिंग का मसला भी नहीं है, आपसे कोई ग्रामर मिस्टेक हो रही तब भी मसला नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोग जब वो टाइप करके सर्च कर रहे होते हैं कोई चीज़ ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो वो स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं, ग्रामर भी ठीक नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो अमेजोन बोल रहा है कि अगर आप जब कीवर्ड्स लिखें तो आप चाहें तो आप बस सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कॉमा, हैशटैग, ब्रैकेट नहीं लगाने, सिंगल स्पेस देना है, बाकी स्पेलिंग गलत लिख दें को मसला नहीं है। ठीक है, मैं तो बल्कि जानबूझ से कभी कभी गलत स्पेलिंग लिखता भी हूँ, वो इसलिए कि उस तक भी पहुंच जाओ जो गलत लिख रहा है, उसके सामने भी मेरा पेज आ जाए। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए टिप है। चलें जी, ये आप लोगों ने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। कीप योर प्रोडक्ट्स रीजनेबली प्राइस्ड। प्राइस अच्छी सही तभी होगी जब आपको पता होगा कि भाई जहाँ पे मैं बेचने जा रहा हूँ वहाँ कितने की बिक रही है, वो जगह कौन सी है, Amazon.ae। यहाँ पे .ae है तो हम लोग भी .ae पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जो मैं शुरू दिन से बोल रहा हूँ, रिसर्च वर्क। रिसर्च अदर प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स सिमिलर टू योर्स। अच्छा, ये मैं नहीं करवा सकता, ये आप लोगों को खुद करनी है। हाँ, तरीका बता दिया मैंने कैसे करनी है, बट यू हैव टू डू दैट। ऑलराइट, बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करना है, कैटेगरी चूज करनी है, प्रोडक्ट निकालनी है, जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं, जिसको आप लिस्ट करने जा रहे हैं, वो वाली सारी प्रोडक्ट्स देखनी है जो Amazon.ae पे लगी हुई, कितने की लगी हुई है, वहां से आपको आइडिया होगा कि आप कितने की बेच सकते हैं। अब ऐसी चीज़ जो कि अमेजोन के ऊपर 90% सेलर 10 दिरहम की बेच रहे हैं, आप 5 की लगा के बैठ जाएं, कोई ऑर्डर नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई 2 नंबर चीज़ बेच रहा है। ठीक है, लॉजिकली सेट है, सही है बिल्कुल। और 10 वाली चीज़ अगर आप 20 की लगा के बैठ जाए तब भी ऑर्डर नहीं करेगा, बोलेगा भाई कौन है इतनी महंगी बेच रहा है यार ये। तो रिसर्च वर्क नहीं है आपका, ये बहुत ज़रूरी है। टेक शिपिंग कॉस्ट इनटू अकाउंट। शिपिंग कॉस्ट लाजमी है कि आपको देखना है कि कितनी, जो नॉर्मल मिनिमम यहाँ पे होती है, मैक्सिमम वो है 10 दिरहम्स मिनिमम। आप जीरो कर सकते हैं, उसको आप फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं, 5, 4, 3, 2, आपकी मर्जी है।
वो भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कहाँ से करते हैं, ठीक है। कंसिडर फ्री शिपिंग टू हेल्प इंक्रीज सेल्स, सेल्स बढ़ाने के लिए, एक तो सेल नहीं आ रही, सबसे पहले सेल लेके आनी है। सेल को बढ़ाने के लिए टैक्टिक्स क्या होती हैं कि आप फ्री शिपिंग करते हैं। फ्री शिपिंग के दो मेथड्स हैं, एक तो ये कि आपने खुद से फ्री शिपिंग कर दी, एक है कि आपने अपना सामान उठा के सीधा एफबीए करा दिया। तो वो जब हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे सब चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सेवंथ, इंक्लूड प्रोडक्ट्स दैट आर इन स्टॉक। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जी कॉमन सेंस की बात है कि जो प्रोडक्ट्स आपके पास स्टॉक में है वही आप बेचेंगे डेफिनेटली, जो नहीं है तो उसको जीरो कर देंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने बता दिया है कि जो चीज़ें आपके पास खत्म हो जाए तो हमेशा याद रखें उसका स्टॉक आप जीरो कर दें, वरना आपके पास ऑर्डर आ गए तो आप फंस जाएंगे। राइट, नेक्स्ट, एडिंग ए प्लस कॉन्टेंट। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये हम ए प्लस कॉन्टेंट का काम नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास ब्रांड नहीं है। ब्रांड है देन वील गेट दिस ए प्लस कॉन्टेंट। ए प्लस कॉन्टेंट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अवेलेबल टू सेलर्स enrolled in Amazon brand registry. A plus contents lets you describe your product features with enhanced images, text placement and stories. मतलब आप बैनर्स लगा सकते हैं, वीडियोस लगा सकते हैं। ए प्लस कॉन्टेंट की वजह से आपको टूल मिल जाता है, बट इट्स अवेलेबल टू द ब्रांड्स ओनली, ठीक है। ये देखिए इन्होंने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, ये बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं। आप देखें लिस्टिंग्स आपको नजर भी आएंगी, इसमें वीडियोस भी होती हैं और इस तरह के बैनर्स लगे होते हैं। सो वी कैन नॉट डू दैट। एनीवेज कोई मसला नहीं है, 11 में से अगर आपने एक नहीं कर पा रहे तो नो नॉट अ प्रॉब्लम। इवन अमेजोन बोलता है 11 में से अगर आप 5 और 6 को भी अप्लाई कर देना यू विल बी ऑन द टॉप, जो कि ज़्यादातर लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। आप देखें, आप रिसर्च करें, आपको नजर आएगी ये चीज़। चूज प्रोडक्ट्स डिस्प्लेइंग द फीचर्ड ऑफर। फीचर्ड ऑफर कैसे लगाई जाती है ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको एडवर्टाइजमेंट सिखाऊंगा, ठीक है, जो हमारे कोर्स में शामिल है कि कूपन्स कैसे लगाते हैं हम, कस्टमर को मजीद अट्रैक्ट कैसे करते हैं। एडवर्टाइज प्रोडक्ट विद द प्राइम बैज। प्राइम बैज ये क्या होता है, ये देखिए आप यहाँ के सामने ही। आप देखें अगर Amazon.e पे बहुत सारी लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे प्राइम लिखा होता है और चेक चेक मार्क बना होता है येलो कलर का। ये दो तरह से मिलता है, दो तरह से। एक तरीका कार ये है कि आप अमेजोन के वेयर हाउस में अपना सामान रखवा दें, एफबीए करा दें, तो उस लिस्टिंग को आपकी एफबीए के अंदर प्राइम बैच मिल जाएगा। या आपकी बहुत ही आला परफॉर्मेंस है, 2 महीने तक कंसिस्टेंटली आपका कोई भी ऑर्डर लेट नहीं हुआ है, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया है, कभी कोई चीज़ रिटर्न नहीं आई है, अगर आप ये कर लेते 2 महीने मेंटेन, तो अमेजोन आपको प्राइम बैच दे देता है। एंड इट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है उसके साथ, बिकॉज फिर आपको 24 घंटे में अब आप जितनी भी स्टोर में आपकी चीज़ें लगी हुई वो आपको डिलीवर करनी पड़ती हैं और आपके पास ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज प्राइम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एडवर्टाइज प्रोडक्ट विद पॉजिटिव रिव्यूज। ये बड़ा मुश्किल काम है, रिव्यूज लोगों से लेना। अब तक का रेशो ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके 100 ऑर्डर गए तो उसमें से एक पे रिव्यू आता है जो कि ऑर्गेनिक रिव्यू होता है, ठीक है। तो कस्टमर रिव्यू करता ही नहीं है। आपको तो अपने बस सोचिए ज़रा, आप कभी ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो आपने कभी रिव्यू किया नहीं करते ना, तो इसलिए मैंने बोला इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। बट इसका भी हमने एक वे आउट निकाला हुआ है, वो ये है कि हम करते हैं गिव अवेज, ठीक है। लोगों को हम फ्री में देते हैं सामान और उनसे बोलते हैं जी आप हमें रिव्यू कर दीजिए, इसके ऊपर 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग दे दें या कमेंट कर दें। तो ये इस तरह से पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप काम इतना आला करें कि आपको कस्टमर कमेंट करे, आपकी चीज़ इतनी अच्छी हो, उसका प्राइस इतना अच्छा हो। अगर आप करेंगे डेफिनेटली आपको रिव्यू मिलेगा, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ आएंगे, आपको पॉजिटिव रेटिंग भी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई रिकमेंडेशंस। अब बताया जी इसको अप्लाई करना है, तो वो अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली आपको मैं सिखाऊंगा कि लिस्टिंग कैसे की जाती है। अब आप लोग अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लीजिए और आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ कि अब आप लोगों को करना ये है कि आई एम कमिंग बैक लाइव नाउ। अच्छा जी, अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप लोगों का टास्क है दैट्स बीन गिवन फ्रॉम माय साइड। आपके पास एक हफ्ता है पूरा, मैं मंडे को आऊँगा। आप लोग अपने पास फोल्डर्स बना लीजिए और उसमें कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए Amazon.a पे जाके, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब जमा कर लिया उसके अंदर, पिक्चर्स, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ठीक है। जब ये चीज़ें आपके पास जमा हो जाएंगी, सो जब हम लिस्टिंग करेंगे, जब मैं कर रहा हूँ तो उसको आप फॉलो करते हुए साथ साथ आप भी कर सकते हैं लिस्टिंग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो मैंने आपसे आज ये जो प्रेजेंटेशन शेयर की है, इट्स रियली अ बिग थिंग। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगी, ठीक है। तो इसको अप्लाई करें
और ये डेफिनेटली ये लाइव सेशन जो है रिकॉर्ड हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारे पेज पे आ जाता है। जो लोग नए हैं, वेलकम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, एंड प्लीज़ लाइक द पेज ताकि आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर थे जो आपसे मिस हो गए हैं वो आप देख सकें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ अगर कोई हैं ऐसे जिसको आंसर करना है। Jammu and Kashmir, and Kashmir is different. I think, sir. First of all, I want selling the product on Park Zone. Please guide me. How can I create? अच्छा देखिए, ये हमेशा बताता हूँ मैं, ये नंबर यहाँ दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, इस पर कॉन्टैक्ट करें, और इसके अलावा बार बार हम इसमें शेयर करते रहते हैं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें, उस पर बात करें, व्हाट्सएप करें, उनसे पूछें कैसे करना है, आप किस तरह से आपको इसका एक्सेस मिल सकता है। ठीक है, सो जस्ट हमेशा इस पर क्लिक करके कांटेक्ट कीजिए, डेफिनेटली दिल लेट यू नो कि क्या प्रोसीजर है, कैसे आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं पार्क जोन्स के ऊपर, और किस तरह से हमारी प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड आई फील वेरी गुड। आप लोग आते हैं, सुनते हैं, और इससे फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट मंडे को फिर मुलाकात होती है, हम नेक्स्ट मंडे को न्यू लिस्टिंग भी करेंगे और शिपिंग एंड चार्जेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो मेरा आज का लेक्चर था वैसे शिपिंग एंड चार्जेस का था, बट आई स्किप दैट बिकॉज जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि लिस्टिंग जो है इट्स द बैकबोन ऑफ अमेजोन। जब तक बैकबोन मजबूत नहीं है तो डेफिनेटली हम अच्छा काम नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट न्यू लिस्टिंग एंड शिपिंग एंड चार्ज। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।